Recording in progress. गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं एक्सपोनेंट्स। ठीक है, कुछ कुछ चीजें मैंने सिखाई रखी थी आपको, दोबारा से एक बार मैं सिखा देता हूँ। क्लास 5 6 7 के जो बच्चे हैं उनके लिए क्लासेस हैं ये वाली हमारे पास। इस 2 रेस्ट 5 का मतलब क्या होता है बेटे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 क्यूब कितना होता है बेटे हमारे पास? 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना बेटे। अगर मैं कैंसिल आउट करूंगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 का स्क्वायर आ गया बेटे ये। दैट इज 2 रेस्ट 5 अपॉन में 2 रेस्ट 3। 2 का स्क्वायर का मतलब 5 - 3 हो गया बेटे ये। नहीं, बेसिस अगर सेम अगर है हमारे पास, तो एक पहला लॉ बनेगा एक्स की पावर एम अपॉन एक्स की पावर एन का मतलब हो जाएगा एक्स की पावर एम माइनस ऑफ एन। समझ आया बेटे? Yes, sir. ये बेस है हमारे पास, एक्सपोनेंट है। ठीक है। इस पूरे को वैसे हम कहते हैं पावर। बच्चे गलती से सोचते हैं 5 इज अ पावर, बस याद रखना 2 रेस्ट 5 होल इज कॉल्ड अ पावर। 2 इज अ बेस, 5 इज अ एक्सपोनेंट, 2 रेस्ट 5 इज कॉल्ड अ पावर। ठीक है। सेकंड, एक दो बातें मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। वैसे शायद मुझे लगता है आपको आती भी होंगी एक्सपोनेंट्स की चीजें, है ना। थोड़ा सा बेसिक करवा के फिर हम क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। ठीक है राजू। जैसे सेकंड अगर मैं बात करूं, 2 रेस्ट 5 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। बोलो बच्चे। Yes, sir. और अगर मैं इसको 2 की क्यूब का मतलब क्या था हमारे पास? 2 इंटू 2 इंटू 2। नोट करते जाओ प्लीज सारे। Yes, sir. 2 रेस्ट 5 इंटू 2 की पावर 3 करूंगा। 2 रेस्ट 5 का मतलब ये तो 5 टाइम्स आ गया था बेटे, इंटू ये 3 टाइम्स आ गया था हमारे पास। टोटल कितने टाइम्स हो गए हमारे पास? 2 रेस्ट 8 टाइम्स हो गए। दैट इज 2 रेस्ट 5 + 3 टाइम्स हो गए बेटे। यस और नो? Yes, sir. ठीक है ना बच्चे। तो इसका मतलब क्या है हमारे पास? 2 रेस्ट 5 इंटू 2 की पावर 3 कितना आया हमारे पास? 2 रेस्ट 5 + 3, यानी एक्स की पावर एम इंटू एक्स की पावर एन का मतलब था एक्स की पावर एम प्लस एन। बेसिस अगर सेम हो, अगर मल्टीप्लाई अगर हो रहे होंगे, ठीक है, अगर ये मल्टीप्लाई अगर हो रहे होंगे तो पावर जो है हमारे पास ऐड हो जाएंगी। Yes, sir. ठीक है बच्चे, सेकंड लो। ऐसे कहना चाहूंगा 2 की पावर 3 रेस्ट 4 अगर मेरे पास है, इसका मतलब क्या हो गया? 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। Yes, sir. इसका मतलब क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 रेस्ट 12 हो गई। 3 इंटू 4 हो गया बेटे ये। बोलो बच्चे। Yes, sir. तो इसका मतलब क्या है? एक्स रेस्ट पावर एन जो होता है वो एक्स रेस्ट पावर एम एन होता है। Yes, sir. और ध्यान से देखना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स रेस्ट पावर एन होल रेस्ट पावर एम। ठीक है दिव्यांजलि। Yes, sir. एक्स रेस्ट पावर एम रेस्ट पावर एन का मतलब एक्स रेस्ट पावर एम एन हो गया, विच इज इक्वल टू एक्स रेस्ट पावर एन होल रेस्ट पावर एम। कोई शिकायत किसी बच्चे को? Sir, ऐसे कुछ IIT रेट्स की कमर पे लिखा हो। हाँ जी बेटे, सही कह रहे हाँ हो। हाँ। ऐसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर मेरे पास 2 इंटू 3 की पावर लेट से 4 अगर आया, इसका मतलब क्या हो गया? अच्छा, आपको बेसिक समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? Yes, sir. पहले पता था ऐसे ही सिंपल वाले बेसिक्स? Yes, sir. ठीक है, तो मैं फटाफट से चीजों को स्किप करके आगे बढ़ूं क्या, अगर आपको लगता है कि सबको अगर आ रहा है तो ये Yes, sir. बोलो बेटे। या बेसिक से समझ रहे कि हम कर कैसे रहे हैं? समझ आ रही है? इसका मतलब क्या है? 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, 2 इंटू 3 होल रेस्ट पावर 4 हो जाएगा बेटे ये। Yes, sir. यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? x इंटू वाई। ये होल पावर अगर m अगर है हमारे पास, तो x की पावर m इंटू वाई की पावर m हो जाता है बेटे। Yes, sir. x इंटू वाई की होल पावर अगर m अगर है मेरे पास, समझ आया कि नहीं आया बेटे? ये क्या था हमारे पास? लेट्स से दिस इज x, दिस इज y, दिस इज रेस्ट टू पावर m। तो इसका मतलब क्या हो गया? x की पावर समथिंग आ गया, y की पावर m आ गया हमारे पास। मुश्किल तो नहीं है बेटे? No, sir. आते बेटे, कोई शिकायत बच्चा? पांचवा करते हैं। मान लेते हैं 2/3 होल पावर 4 अगर होता हमारे पास, तो क्या हो जाएगा? 2/3, 2/3, 2/3। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या हो गया? ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 न्यूमरेटर में चला गया, और ये 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हमारा डेनोमीटर में आ गया। 2 की पावर 4 अपॉन में 3 की पावर 4। यस और नो? यानी कि हमारे पास अगर ऐसा कुछ आया 2/3 की होल पावर 4,
टू की पावर अलग होगी, थ्री की पावर अलग होगी, यानी कि एक्स बाय वाई की होल पावर अगर m अगर है हमारे पास, तो x की पावर m, y की पावर m आ जाएगा बेटे। फिर लो, सर x बाय y की होल पावर m किसके बराबर हो जाएगा? x की पावर m अपॉन में y की पावर m। यस सर कोई भी शिकायत किसी बच्चे को? नो सर 6 करते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिएगा, टू की पावर थ्री अपॉन में टू की पावर थ्री, क्या हो गई? टू इंटू टू इंटू टू, टू इंटू टू इंटू टू, तो वन हो गया। और इसका मतलब क्या होगा? टू की पावर थ्री माइनस थ्री हो गया, अभी हमने पढ़ा था। यस सर टू की पावर फाइव माइनस थ्री पढ़ा था हम लोगों ने, टू की पावर फाइव माइनस थ्री है ना। तो इसका मतलब क्या होगा? टू की पावर जीरो जो है वन के बराबर हो गया, यस सर यानी एक्स रेस्ट पावर जीरो वन हो जाएगा। तो इसमें याद रखना, एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो और वन और माइनस वन। ठीक है, एक्स रेस्ट पावर जीरो इज वन। ठीक है, क्यों कहना चाह रहा हूँ आगे बेटे? इसको लिख सकता था ना मैं, एक्स की पावर एम माइनस एम। सर ठीक है बेटे, आपको वैसे एक लॉ मैं अभी और बताऊंगा, फिर इसको दोबारा से कंटिन्यू करूंगा। एक छोटी सी बात बतानी रहेगी थी, दोबारा बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सेवंथ लॉ है, बड़ा अच्छा था, आपको पता होना चाहिए। एक्स की पावर माइनस एम, या मैं थोड़ा इसको प्यार से ऐसे लिखता हूँ, टू की पावर माइनस थ्री का मतलब होता है वन अपॉन टू की पावर थ्री। इसका मतलब वन अपॉन में टू इंटू टू इंटू टू। ठीक है बच्चे, यानी कभी भी पावर अगर नेगेटिव अगर होगी, तो इसका मतलब क्या है? वन अपॉन में एक्स की पावर एम आ जाएगा। समझा? जब कभी भी पावर नेगेटिव अगर होगी, तो उसका मतलब डिनोमिनेटर में चला जाएगा, या फ्रैक्शन अगर होंगे तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। बताता हूँ कैसे, थोड़ी देर में इसको सिखा रहा हूँ। पहले जब हम लोगों ने एक्स की पावर जीरो को लिखा था, एक्स की पावर एम माइनस ऑफ एम, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर एम अपॉन में एक्स की पावर एम। ये ऐसे भी लिखना चाह रहा हूँ, तो अगर आपको याद हो, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक लॉ किया था ना, एक्स की पावर एम माइनस एन का मतलब क्या होता है? एक्स की पावर एम कौन एक्स की पावर एन। ठीक है बच्चों, ठीक है बेटे, कोई शिकायत किसी बच्चे को? सर ओ सॉरी, ये एम एन था, पेन थोड़ा मेरा ट्विस्ट हो गया लिखते लिखते। समझ आए? बराबर, इसी चीज को मैं लिखना चाह रहा था, एम माइनस एम था हमारे पास, तो ऐसे आ गया। ठीक है राजेश, जैसे हमने एक्स की पावर एम माइनस एन को लिखा था, एक्स की पावर एम अपॉन में एक्स की पावर एन। ठीक है बच्चों, एक लॉ बता रहा हूँ, एट, ध्यान से देखिएगा। अगर ऐसा कुछ होता है हमारे पास, एक्स की पावर एम, वाई की पावर एम, तभी होगा इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई ओनली, यू कैन से। सर हम दोनों को सर तो वो 10 की पावर है ठीक है, बड़ा कौन हो सकता है? इस तरह जब वो दोनों इक्वल हो हाँ वाई इवन होता तो बात अलग होती, y माइनस इवन होता तो वाई, अगर इवन हो, एम इवन होता तो, अभी इसलिए मैंने ओनली हटा दिया वर्ड। ठीक, प्लस माइनस इक्वल होता है नहीं, हाँ every देखिएगा ध्यान से। अभी यहाँ देखते हैं, एक रिजल्ट और है, एक्स की पावर ए एम अगर वाई के बराबर है, एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास? वाई रेस्ट में वन बाय एम। सर दोनों को 1/m की पावर ठीक है है, एक बात और बताना चाहूंगा, इससे मिलता जुलता थोड़ा सा लग रहा है। एक्स की पावर एम अगर एक्स की पावर एन के बराबर है, तो उसका मतलब एम इज इक्वल टू एन। ये बेसिस अगर सेम हो, पावर्स अगर डिफरेंट हो, तब होगा जब पावर्स भी हमारे पास बराबर हो जाएंगी। समझ आया सब बच्चों को? कुछ कुछ बातें मैं आपको और सिखा रहा हूँ, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आपको मजा आएगा। ठीक है राजीव? जी सर ठीक है, चलो एक दो बातें मैं बस बताना चाहूंगा। जैसे टू बाई थ्री की पावर लेट से माइनस फोर अगर आ गया, तो इसका मतलब होता है थ्री बाई टू की पावर फोर। ठीक है आधे बेटे, अभी ऐसा कुछ अगर आएगा तो आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, कुछ कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़े अच्छे क्वेश्चन होंगे सिंप्लीफिकेशन के लिए। ठीक है, ट्राई करते हैं। आसान वाले दूं या ठीक ठीक दूं, पहले तो ये बताओ। चलो पहले एक काम करता हूँ, थोड़े थोड़े आसान वाले देता हूँ पहले मैं। ठीक है बच्चों,
पहले मैं जानबूझ के थोड़े थोड़े आसान वाले देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, बस आप मुझे 1 मिनट दीजिए। ये तो जैसे सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास, पर सिंपल वाला दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है बच्चे, 3 की पावर 3/4 इंटू 3 की पावर 1/4। बेसिस सेम है हमारे पास, Yes, sir. 3 की पावर 3 बेसिस ऐड हो जाएंगे हमारे पास। आसान था। सेकंड है हमारे पास 5 raised to 1/3, 5 raised to 1/6। 5 raised to 1/6 आएगा इसका आंसर। शाबाश। मतलब which is ये और आ जाएगा हमारे पास x की पावर m अपॉन में x की पावर n। बेसिस अगर सेम अगर होते हैं हमारे पास, ये बेसिस अगर सेम होते हैं तो पावर का डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास। 5 raised to क्या आ जाएगा, 2 - 1/6। कोई शिकायत बेटे? नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, करेगा प्लीज। 3 की पावर 1/6 को further 3 raised to 2/3 अभी बताता हूँ कैसे, इसको ऐसे लिख सकते हो, 6 √5। 7 raised to 2/3। Sir, 21 to the power 3/3। शाबाश बेटे शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके। Which is the cube root of 4। आया, ये बात है। ये हो जाएगा हमारे पास 3 × 7 होल रेस्ट टू 2/3, इट इज 21 raised to 2/3। फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ वो भी बता सकता हूँ आपको। ये 21 का स्क्वायर होल रेस्ट टू 1/3, 441 रेस्ट टू 1/3। चाहो तो लिख सकते क्यूब रूट ऑफ 441। मुझे जरूरत नहीं, वहां तक भी ठीक था हमारा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट ये रहा हूँ, सिंप्लीफाई करना है आप लोगों को। Yes, sir. 36 रेस्ट टू 1/2। 6 6 का स्क्वायर हो गया, रेस्ट टू 1/2 हो गया, 2 × 1/2 6 आ गया। 64 रेस्ट टू 1/3, 4 की पावर 3 हो गया, रेस्ट टू 1/3 हो गया, 4 आ जाएगा। ठीक है राजे, समझ आ रहा है बेटे? अब एस 32 रेस्ट टू 1/5। शाबाश, 2 रेस्ट टू 5, 2 रेस्ट टू 5 × 1/5, x की पावर m रेस्ट टू पावर n 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चा, नोट कर रहे हो प्लीज? फास्ट चल रहा हूँ क्या मैं बेटा? 32 ये वाला समझ आया था? 32 को लिख सकते 2 की पावर 5। कौन सा वाला लॉ लगा रहा हूँ? ये वाला, x की पावर m रेस्ट टू पावर m, x रेस्ट टू पावर mn होता है बेटे। Okay, sir. ठीक है बच्चा, तो 2 की पावर 5 रेस्ट टू पावर 1/5, ये m हो गया, ये n हो गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 की पावर 1 आ जाएगा बेटे। कोई शिकायत किसी बच्चे को? No, sir. सिंपल सिंपल से क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आप लोग कॉन्फिडेंट हो जाए, फिर हम धीरे धीरे बढ़िया सा लेवल बढ़ाएंगे। 16 रेस्ट टू पावर 3/2 आपको आता है? Yes, sir. 64। शाबाश। 4 का स्क्वायर रेस्ट टू पावर 3/2 हो गया बेटे हमारे पास। 2 × 3/2 आ जाएगा बेटे ये। 4 का क्यूब 64 आ गया हमारे पास। ठीक है राजे, नेक्स्ट कर रहे हैं 27 रेस्ट टू पावर 2/3, 3 का क्यूब, तो 3 रेस्ट टू पावर 3 × 2/3। ठीक है बच्चों, आ गया बेटा? वत्सल कोई शिकायत नहीं? आ गया। अच्छा जी, 125 रेस्ट टू पावर -1/3। मजा आ रहा है क्वेश्चन करके? Yes, काफी सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। 5 रेस्ट टू पावर 3 -1/3। ठीक है बच्चों, चलो आप कुछ और एक हल्का सा लेवल हल्का सा बढ़ाते हैं। ठीक है, 32 रेस्ट टू 1/5 7 रेस्ट टू 0, 64 रेस्ट टू 1/2, Sir, 11। ये 2 आ जाएगा।
ये कितना आएगा? 1 और वो 8 प्लस 8। समझ आया? 8 कैसे आया? 8 का स्क्वायर। चलो नेक्स्ट वन। मजा आ रहा है बच्चे? अगला क्वेश्चन भी 11। फास्ट चल रहा है थोड़ा सा? नहीं सर। ठीक है, नोट कर लिया बेटा? टाइम तो नोट करने का बताओ यार। कर ले प्लीज। सर 9 पैलेट पेपर से कर रही है। उसके 2 पेपर। अच्छी बात है। 0.00032 तो आसान आसान से क्वेश्चन दे रहा हूँ ना मैं। यस सर। मास 2/5। सर वो 0.0000 सर 3125। ये क्या है? 32 को देख के 2 की पावर 5 याद आता है? अगर 5 है तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 0.2 की पावर 5 होल इज टू मास 2/5। 2 की पावर 5 नजर आ रहा था मगर 0.2 हो जाएगा, 5 डेसिमल प्लेसेस पे चल रहा है। 0.2 की पावर 5 इंटू मास 2/5 कैंसिल आउट हो जाएगा। 0.2 रेस्ट टू पावर -2 1 अपॉन 0.2 रेस्ट टू पावर 2 0.04, या करना चाहोगे तो 100 अपॉन में 4। इसको 2/10 भी लिख सकते थे, 1/5 भी कर सकते थे। इस स्टेप के बाद आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 2/10 की पावर -2 1/5 की पावर -2 -2 तो 5 की पावर 2 दैट इज 25 हो जाता है। सर मैंने 10/2 को 5 को 5 की पावर मिक्स की। समझ आया बच्चों? यस सर। मजा आ रहा थोड़ा थोड़ा? मैंने कहा था हल्का हल्का सा लेवल पढ़ाऊंगा मैं। नेक्स्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। 64/125 रेस्ट पावर -2/3। यस सर। सर 25/16। गलत? हाँ ठीक है, शाबाश शाबाश शाबाश। ये 4/5 की पावर पहले 3 आएगी और रेस्ट पावर -2/3 आ जाएगी बेटा। ये बोलो बच्चों। यस सर। ये 4/5 की पावर -2 आ जाएगी, 5/4 की सर पावर 2 आ आपकी जाएगी। बहुत ज्यादा आवाज कट रही है। अभी ठीक आ रही है नहीं बेटे? 64/125 की पावर -2/3 आ रहा है बेटे। यस तो 4/5 का तो क्यूब नजर सर। रेस्ट पावर -2/3, इसे 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। 4/5 की पावर -2 पावर नेगेटिव है तो चेंज हो जाएगा, 5/4 की पावर 2 हो जाएगा, सर 25/6। हाँ जी बेटा दिव्यांजलि। सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट हो रही है। बेटा अभी तो ये चॉइस है क्योंकि लैपटॉप काम नहीं कर रहा अभी मेरा, कुछ चैलेंज आ रहा है इसमें, स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही थी उससे, है ना बेटे? डायरेक्ट आईपैड से पढ़ा रहा हूँ बेटे। पहला क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चंस नेक्स्ट। क्यूब रूट ऑफ 343 रेस्ट पावर -2। सर सर साइकिल पावर। बाकी को भी ट्राई करने दे। शाबाश, अच्छा कर रहा है, वेरी गुड। ये 7 की पावर 3 रेस्ट पावर -2/3 हो जाएगा बेटा। ये समझ में आई? -2 था, जैसे क्यूब रूट था तो -2/3 आ जाएगा। 7 की पावर 3 रेस्ट पावर -2/3, 7 रेस्ट पावर 3 इंटू -2 7 की पावर -2 हो गया बेटे, 1/49। मजा आ रहा है टॉपिक में ये आज वाले? नो सर, कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा फिर मजा आएगा, चिंता ना करें। अभी छोटे छोटे बच्चे हो तो चाह रहा हूँ कि आप लोग एक बार। ठीक है बेटे, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। पास चल रहा है? मैंने सर आपको ट्राई करने दिया। कैसे अब मैं कर रहा है। नेक्स्ट सेकंड में जितना इसका नहीं। कोई बात नहीं, आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी धीरे धीरे सी वाली। अब मैं कर रहा हूँ। चलो तरह थोड़ा सा हार्ड दे दो, सारे बच्चे बहुत जल्दी जल्दी आंसर। चिंता ना करो, सबका नंबर आएगा। हार्ड बोलते हैं सर, इतना हार्ड दे रहे हो इनकी प्रॉपर्टी भी नहीं बताते हैं, ध्यान भी नहीं सॉल्व कर सकता इतना हार्ड। चलो
एक्स वाई जेड पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। अभी हार्ड नहीं दे रहा, अभी आसान आसान दे रहा। सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब वाई रेस्ट टू -2। That is a x y and z to y. X y and z to y. एक्स क्यूब वाई रेस्ट टू -2। Sir, x 3 to sir x to the power 3 by 2 upon 9. शाबाश। z क्यों ले रखा है फिर आपने? वाई का स्क्वायर है 4 से 1/2 हो गया ना बेटे। x y और क्या है पॉजिटिव रियल नंबर? हाँ सर देंगे धीरे धीरे, बाकी पार्ट्स में दूंगा ना मैं, कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक है। तो सर एक सेकंड और करने दो। एक्स क्यूब अपॉन वाई का स्क्वायर हो गया। ये वाई की पावर -2 था तो नीचे आ गया बेटे। ये स्क्वायर रूट है तो होल रेस्ट टू पावर 1/2 आ जाएगा बच्चे। ये 1/2 यहाँ चला जाएगा, 1/2 यहाँ चला जाएगा। वाई स्क्वायर रेस्ट टू पावर 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई आ जाएगा हमारे पास। बोलो बच्चों, अगला देता हूँ बेटे। कौन सा बच्चा है, नाम बताओ। समय आद्य। आद्या, क्या हाल चाल बेटी? समय से आप कैसे हो? बढ़िया बेटा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। सर 1/x/3 2/3। ये क्या हो जाएगा, x की पावर -4/3, यस सर xy की y की पावर -1। सबको समझ में है -1 कैसे आया? वो तो ठीक है सर। अभी क्या हो जाएगा, 4/3 कैसे आया? थोड़ा एक काम करता हूँ, एक स्टेप दोबारा लिखता हूँ। ये देखो, x की पावर -2/3 होल का स्क्वायर हो जाएगा, यस सर। -1/2 यस होल का स्क्वायर हो गया। अच्छा x की पावर -4/3 हो गया, y की पावर -1 हो गया। 1 अपॉन में x की पावर 4/3 ये तो मेरा इंटू y। ये है xy to the power 3 क्या? अच्छा xy to the power 4 है सर, ये यानी कि 4 आएगा। x रेस्ट पावर 4/3, ये x इंटू x रूट 3 आ जाएगा। xy की पावर 3/4 1 by x क्यों? पावर 4/3। That's so very सिंप्लीफाई करना है, नेगेटिव रेडिकल से हमारे को करना है, ठीक है बेटी। हाँ सर एक सेकंड सर इसको फर्दर सिंपलीफाई कर सकते हैं। x to the power 1 ठीक है नेगेटिव साइन से हटाना है हमारे, सिंप्लीफाई नेगेटिव रेडिकल साइन हटाने हैं हमारे को, ठीक है बच्चे। थोड़ा सा मजा आ रहा है। सर y की पावर 2 upon x की पावर 5/5 नहीं, नहीं सर x सर y to the power 25/2 upon x की पावर 5। शाबाश। ये रेस्ट ऑफ 5/4 हो गया, y की पावर -10 रेस्ट ऑफ 5/4 हो गया। यस सर ये देखो, यहाँ 2 से कैंसिल आउट होगा, ये 5 होगा हमारे पास। यस अच्छा जरा मैं पहले फिर y की पावर 25/2 x रेस्ट ऑफ 5, ठीक है बच्चों, समझ आया? कोई शिकायत किसी बच्चे को? अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन धीरे धीरे दे रहा हूँ। 4th रूट ऑफ 81 x की पावर 8 y की पावर 4 z की पावर 16 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 27 x क्यूब y रेस्ट टू पावर 6 z रेस्ट टू पावर 9। x
अपॉन वाई जेड। सर एक्स अपॉन वाई जेड गलत जवाब। सही है। अच्छा नहीं सर, एक्स जेड अपॉन वाई। शाबाश। हाँ सर मेरा आया है। थ्री आ गया, एक्स वाई जेड। एक्स का स्क्वायर आ गया, वाई आ गया, जेड की पावर 4। समझ में आया कि नहीं आया? कैसे आया ये? थ्री आया, एक्स आया, वाई का स्क्वायर आया, जेड की 3 मालूम है कैसे आया बेटा नमस्ते? यस सर। ये एक्स, ये 3 की पावर 4 बनेगा, 3 बन गया। ठीक है आदित्य जी। 8 को इस 4 से डिवाइड कर देंगे, 8 को 4 से डिवाइड किया, स्क्वायर आ गया। 4 को इस वाले 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि रेस्ट पावर 1/4 है ना बेटे। यस सर। 16 की पावर 1/4 आएगा तो 4 आ जाएगा। ये 3 आ गया, इसको इस 3 से डिवाइड कर देंगे, 1 आ जाएगा। 6 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 2 आ जाएगा। 9 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 आ जाएगा। ये तो कैंसिल आउट हो गया। सिंप्लीफाई होकर क्या आएगा? एक्स जेड अपॉन में वाई। शाबाश जी। फिर करते हैं, चलो और थोड़ा मजेदार क्वेश्चन दें। यस सर। फिफ्थ रूट ऑफ एक्स रेज टू पावर 4, फोर्थ रूट ऑफ एक्स की पावर 3, क्यूब रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स। हाँ जी। सर एक्स की पावर 1/5। नहीं, मैं एक्स के वैल्यू निकालने को मुश्किल दे रहा हूँ। नहीं सर, 6,000। दे ओह अच्छा। इजी टू टिपिकल चलते हैं ना हम लोग भी धीरे धीरे, ताकि आपको मजा आए। ओह अच्छा। बोला। कर ले बेटे प्लीज। प्लीज कर दो। आगे बताओ क्या देगा तुम्हें। सर आ रहे सर। चलो यहाँ से इसको, वैसे तो मेरे को वैसे तो मेरे को अलग अलग बहुत सारे आइडियाज हैं। जब बाकियों को बताना तो आप करते रहो ना बेटे। सर 2 मिनट क्या सकते हैं, ठीक है। बस 2 मिनट दे दो, बस हो ही गया। चलो करो सर करो। बस हो ही गया। आते यहाँ से सॉल्व करो आप। ये क्या आएगा? ये क्या आएगा? ये क्या है? इसका मतलब क्या है बेटे, पता या नहीं? सर बस कर। इसका मतलब होता है एक्स की पावर 1/2। ठीक है एक्स बेटे? की पावर 9/5 है। नहीं बेटे, अगर ये एक्स का स्क्वायर इंटू समथिंग करूंगा, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करूँ, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 1/2 आएगा। कितना हो जाएगा? वही आएगा। 5/2 बन गया। तो सारे सारे क्या बनेगा? एक्स की पावर 5/2। ठीक है, और रेशो 1/3 हो जाएगा। ये आया है। एक्स की पावर 5/6 हो गई। बड़ा अजीब सा। ठीक है, एक्स 5/6 को एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब इंटू एक्स की पावर 5/6, 18 + 5 23/6 हो गया यहाँ तक। फिर रेशो 1/4 करेंगे, 23/24 हो गया। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स इज 4। एक्स टू पावर 119/120। ठीक है बेटे? नहीं मेरा अलग है। ठीक है, 96 + 23 कितना होगा? 119। एक्स इज 119 अपॉन में 24, रेस्ट पावर 1/5 कर देंगे। यस सर, ये आएगा। एक्स की पावर 119 अपॉन 120। अपॉन 120। मैंने तो ए अज्यूम से है। समझ आया? करूँ शुरू से? बस समझ आ रहा है। आगे मैंने सारा एक साथ देते देते। देखो, वैसे तो मेरे पास और भी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल आइडियाज हैं, आपको कहोगे सही कहाँ से ये वाले आइडियाज लाए आप लोग। ठीक है, करता हूँ जब धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ेगा तो मैं शॉर्टकट बताऊंगा इसका डायरेक्ट। ठीक है राजे? देखते कैसे खत्म देखते कैसे खत्म करते हैं इस क्वेश्चन को भी। अभी क्या करेंगे, एक्स की पावर 1/2, एक्स का सारा सारा लिखता चला जाऊँ पीछे से ऐसे ही। यस सर। अब ये समझ में आया बेटे? इसका मतलब था एक्स की पावर 1। 1/2। ठीक है राजे? फिफ्थ रूट ऑफ एक्स रेज टू पावर 4,
एक्स क्यूब एक्स रेस्ट पर 5/2 5/6 लिख लूँ डायरेक्ट, समझ में आया कि नहीं आया? 2 + 1/2 आएगा 5/2, 5/2 की पावर 1/3 5/6 हो जाएगा। ये 3 + 5/6 कितना हो जाएगा? 18 + 5 23/6 हुआ था बेटे, 23/6 रेस्ट ऑफ 1/4। ठीक है बच्चे, ये x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 23/24 4/1/5 हो गया बेटे। ठीक है बेटे, मजा आ रहा है करने में क्वेश्चंस? हल्का सा लेवल बढ़ाया तो 96/23 x/119/24 4/1/5। ठीक है बच्चों, एक और तो शानदार सा, जी सर, दिल खुश हो रहा है थोड़ा थोड़ा। जी सर, चलो आप लोग खुश तो मैं भी खुश। यस सर, √(x) raised to by -2/3 √(y) raised to by 4 divided by x into y raised to by -1/2। ये थोड़ा सा याद रखना, रूट सिर्फ यहाँ तक ही है, इंटू x raised to by -2 y³। आधे मजा आ रहा है। हाँ सर। और कौन कौन से बच्चे बैठे हैं क्लास में अभी? अब अभी तो मैं ही हूँ ऑनलाइन में तो। दिव्यांजलि भी है कि नहीं? सर उन्होंने 5-6 मिनट पहले लीव कर दिया था। ठीक है बेटे। उसको बोलना चलाएंगे या सीधा बोर्ड में वाला? बताऊँ क्या? सर सर, नहीं सर, नहीं सर। ये देखो बेटे, नहीं सर, सर एक सेकंड। हल्का हल्का बता रहा हूँ, आप लोग करते रहो ताकि टाइम बच जाएगा ना बाकी लोगों का भी। ठीक है, याद है बेटे? सर इसको एक बार बस उतार दो, आपकी ऐसे ले लेना। डिवाइड हो गई। अच्छा ऐसे ले सकते हैं सर, 2 मिनट। ठीक है बच्चों, जो लोग ट्राई कर रहे हैं करते रहें, स्क्रीन पे बाद में देखेंगे प्लीज। ठीक है, सर एक सेकंड। ठीक है बच्चे, याद है? इंटू एक्स की पावर -1। ठीक है, पहले आपको समझाने के लिए मैं नीचे को सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, या एक काम और कर सकते हैं, जो पॉजिटिव पावर है उनका साइन चेंज कर देते हैं नेगेटिव वालों का, तो क्या हो जाएगा? पहले 1/4 आ गया, y² आ गया
एक्स इज टू 1/2 आ गया, सर 1/2 आ गया, इंटू एक्स आ गया, एक बेटे समझ में आया। ये पावर नेगेटिव थी ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाएगी, ये वाली पावर नेगेटिव थी तो नीचे आ जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, ये पावर नेगेटिव है भी ऊपर चली जाएगी। यहाँ तक समझ में आया। क्या करते हैं, y रेज टू 1/4 प्लस 2 इंटू एक्स, एक्स रेज टू 1/2 प्लस 1/3, एक्स की पावर 1/6 एक्स रेज टू 9 बाई सॉरी y रेज टू 9/4 इंटू एक्स 5/6। ठीक है बेटे, क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1 माइनस में 5/6, 9/4 माइनस 3/2, तो मेरा सही है। एक्स पर 1/6, y की पावर तो 3/4 y की पावर 3/4। सही है सर। मैं ठीक है मजा आया। जी सर। एक और दूं बढ़िया सा अच्छा सा क्वेश्चन, नोट कर लो प्लीज। ये बहुत जोश में रहता है सिग्निफिकेशन। अच्छी बात है, जिसका अलजेब्रा अच्छा होगा सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। आप लोगों ने अगर अच्छा मैथमेटिक्स सीखना है तो उसके लिए आपको आपका अलजेब्रा आपका अच्छा होना बहुत जरूरी है बेटे। पर वो तो मैं जानता हूँ। तो देखिएगा आपको ये क्लासेस कैसे मोल्ड होंगी, मजा आएगा आपको, देखिएगा यू विल एंजॉय दिस क्लासेस। थोड़ा फायदा हो गया हमारा फन क्लासेस को, है बेटे धीरे धीरे सिखाऊंगा आपको, पहले कुछ आप अलजेब्रा सीख लें, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम शुरू कर लेंगे इसको, है ना? ये नोट कर लिया सर ने। ठीक है बच्चे, कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये हमारे पास चल रहा था, हमारा 15 था। ठीक है, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। 16 क्वेश्चन में आपको मजा आएगा। सिंप्लीफाई 81/16 रेज टू पावर -3/4 इंटू 25/9 रेज टू पावर -3/2 डिवाइडेड बाय 5/2 रेज टू पावर -3। करना चाह रहे हो ट्राई? यस सर, यस सर, कर रहा हूँ। पूरा कर लिया ऑलमोस्ट क्लास चल रहा है। दोनों ही मेरे जी सर। आप ये क्वेश्चन दिया था बेटा हम लोगों ने। सो एक काम कर लेते हैं, पहले हम इसको लिख लेते हैं 81/16 की पावर -3/4 इंटू में क्लास 25/9। नहीं दिख रही। आधी स्क्रीन नजर आ रही है? हाँ सर आ रही है। आप रीजॉइन करो बेटे, डिवाइड बाई 2/5 की पावर 3 हो जाएगा ये। ठीक है, पावर नेगेटिव है ना, अभी मैंने कुछ चेंज नहीं किया, सब इसको चेंज किया बस। चलो एक काम और करते हैं, एक काम और कर लेते हैं आपको सिखाने के लिए, ये सबको समझ में आया। अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, 16/81 पावर 3/4 इंटू ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास, 9/25 की पावर 3/2। डिवाइड था, डिवाइड को इंटू कर दूं, यस ये भी फिर दोबारा से वापस आ जाएगा ये।
समझ में आया कि नहीं आया? ये क्या हो जाएगा 2/3 की पावर 4 और रेसो 3/4। 2 की पावर 4 हो गया और 3 की पावर 4 हो गया बेटे। रेसो 3/4 आ जाएगा राजे। इंटू में क्या आएगा बेटे मेरे पास 3/5 का स्क्वायर और रेसो 3/2 इंटू 5/2 का होल क्यूब। ठीक है बच्चों, इस वाले 4 से ये वाला 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2/3 की पावर 3 आया। 3/5 की पावर 3 आ जाएगा। अब देखो ध्यान से 2 क्यूब/3 क्यूब, 3 क्यूब/5 क्यूब। ठीक है बच्चों, 2 क्यूब से 2 क्यूब कैंसिल आउट हो गया, 3 क्यूब से 3 क्यूब कैंसिल आउट हो गया, 5 क्यूब से 5 क्यूब कैंसिल आउट हो गया। सारा सिंप्लीफाई होके +1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया सब बच्चों को? नोट करना है क्या? बोलो बच्चों। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चे, आगे चलो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग ये वाला, पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ट्राई करना चाहते हो? ओके, कैसे करेंगे बेटे, ध्यान से देखेंगे। इसको लिखते हैं हम लोग 1/a प्लस 1/b, 1/a माइनस 1/b। ठीक है बच्चों, समझ आ गया सब बच्चों को? ये क्या हो जाएगा 1/b+a/ab, 1/b-a/ab। ये क्या हो जाएगा 1/a/ab/b+a, 1/ab/b-a। ए से ए कैंसिल आउट हो गया, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, हाँ या ना? तो b/b+a, बी कॉमन ले लें। जो चीज जितनी जल्दी कॉमन आए हम उसे उतनी जल्दी कॉमन ले लेते हैं। दोबारा बोलो, जो चीज जितनी जल्दी कॉमन आए हम उसे उतनी जल्दी कॉमन ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पर बी कॉमन ले लिया। अब क्या आएगा बेटा मेरे, b-a एल्सियम ले लिया बेटे। ठीक है राजे, b+a × b-a। ठीक है वत्सल, ए से ए कैंसिल कर देंगे बेटे, b × 2b आ जाएगा ये। लग रहा था एक्सपोनेंट ऐसा हो जाएगा, तो ये आसान चल रहा है काम। ये क्या हो गया हमारे पास, दिस इज 2b² वन में b² माइनस a²। मजा आया, थोड़ा दिल खुश हुआ। प्लीज टेक योर टाइम। यहाँ तक कर लिया था नोट या नहीं? साथ साथ नोट किया करो बेटे।
साथ साथ किया करो, ठीक है राजी। मैं वैसे ही बड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहा था आपको, इस क्वेश्चन को, तो है ना। आपने अगला क्वेश्चन नोट कर दिया था? अगला क्वेश्चन नोट कर दिया था? बाकी लोग एक काम करें, अगला क्वेश्चन एक बार नोट करें, ताकि अजीब है। जिन्होंने कर लिया उनका टाइम वेस्ट ना हो, है ना। बाकी बच्चों को मैं नोट करने का टाइम दूंगा। अभी दिखाता हूँ बेटे, ये बच्चे नोट कर लें। आपने साथ साथ नोट नहीं किया तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जिन्होंने कर लिया ताकि उनका भी नुकसान नहीं होना चाहिए ना। ये लोग पहले ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है बच्चे, प्रूव करना है ये वाला, ठीक है बच्चा। आपने नोट कर लिया, मैं उसको दिखाता हूँ, बोलो बेटे। सर मैं सॉल्व करने बैठ गया था लेकिन कहाँ तक नोट किया बेटे वैसे? हाँ ये नोट करना है। कहाँ तक लिख लिया? थोड़ा सा Yes. ये सेकंड पर 1/8 प्लस करो करो, और नीचे दोनों क्या? आप लोग आपने नोट कर लिया था? यहाँ पर किसी का बोल था। पीछे कर दो थोड़ा सा ये वाला नोट कर लिया आपने? उसके अंदर क्या हाँ यार, आपने नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर दिए थे? तो करते ये दोनों गौरांग को दिखा दो। ये वाला बता दूं क्या? ये ये तो वाला है ये तो आसान है ना। जी हाँ ये वाला ट्राई करो पहले आप लोग, सोचो, दो तरीके से कर सकते हैं इसको। ये माइनस अच्छी अच्छी से देखिए अच्छी है थोड़ा सा हम्म, तो ये वाला मैं खेलना ये वाला हम्म, इसमें वापस देखिए इसलिए इसके चलो बता देते हैं, देखो। 1 अपॉन में दो तरीके से कर सकते थे, पहले मैं जो बिल्कुल नॉर्मल वाला तरीका है वो सिखा रहा हूँ। इसको ले सकते हैं हम लोग ऐसे, जानबूझ के सारे सारे स्टेप लिखूंगा, ठीक है। 1 अपॉन में एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर ए और एक्स की पावर बी हो गए बेटे। समझ में आया? ये ऊपर चला जाएगा। अगर ऐसा होता 1/2/3, अगर होता हमारे पास तो 3/2 हो जाता ना ये। क्या हो जाएगा हमारे पास? एक्स रेस पावर बी अपॉन में ठीक है बच्चों, ध्यान से देखा जाए दोनों एक ही तो चीजें ही, दोनों का डिनोमिनेटर सेम ही तो है बेटे। तो ले सकते हैं हम लोग एक्स रेस पावर बी प्लस एक्स रेस पावर ए, एक्स रेस पावर बी प्लस एक्स रेस पावर ए, ये कैंसर उठ होकर के 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चा बेटी, नहीं वो प्रूव करना है, हाँ जी बेटे।
कैसे मिलेगी सेम ये सेम है कि नहीं है? एक्स रेस्ट पावर ए प्लस एक्स रेस्ट पावर बी क्या इसके बराबर होता है कि नहीं? हाँ ये और ये सेम ही तो है बेटे, दोनों सेम से कॉमन कॉमन नहीं, मतलब इसको आप चाहो तो एक स्टेप में ऐसे लिख ले तो ऐसे लिख लो, एक्स रेस्ट पावर ए अपॉन में ऐसे लिखने के बाद एक ही है ना बेटे, और दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया हमारे पास, नॉर्मल ऐड हो जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चे, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर अगले वाला तो आगे वाला डिफॉल्ट होगा आसान था ये, नोट सही करना है है, मैंने नहीं किया नोट कर लिया था ऊपर वाला, ऊपर वाला नोट कर लिया था बेटे? यस आते आपने ये वाला ट्राई करो प्लीज एक बार। जी सर अगले वाला तो बोल रहा आराम से ये वाला नीचे वाला अगले वाले से जैसे हो गया इसके अगले वाला हो गया हाँ उसको करते हैं। हाँ क्या मेरे को एडिट करना ठीक है, टू रेस्ट पावर एक्स कॉमन ले लें, 1/2 + 1 हो गया बेटे, ठीक है कि नहीं? टू रेस्ट एक्स, टू रेस्ट एक्स आंसर हो जाएगा। हाँ, टू रेस्ट पावर एक्स माइनस 1 कर सकते हैं, टू रेस्ट पावर एक्स अपॉन में 2, ये वाली प्रॉपर्टी थी ना हमारे पास, एक्स रेस्ट पावर m माइनस n वाली, एक्स रेस्ट पावर m अपॉन में एक्स रेस्ट पावर n, टू रेस्ट पावर एक्स माइनस 1 का मतलब टू रेस्ट पावर एक्स अपॉन में 2 हो गया बेटे, प्लस टू रेस्ट पावर एक्स आ गया, इसका मतलब x की पावर m प्लस n का मतलब क्या होता था याद हो तो, x की पावर m इंटू एक्स की पावर n। ठीक है, तो टू रेस्ट पावर एक्स को कॉमन ले लेंगे तो 1/2 + 1 हो जाएगा, 1 पता क्यों आया, क्योंकि ये इंटू 1 था हमारे पास, टू रेस्ट पावर एक्स कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पर भी इंटू 1 था, इसका मतलब इन दोनों में से टू रेस्ट पावर एक्स को कॉमन लेंगे तो 2 - 1 आ जाएगा बेटे, ये कैंसिल आउट हो गया, ऊपर 3/2 नीचे 1 आ गया, दिस इज 3/2। आसान था बच्चा, आसान आसान क्वेश्चन तो करने चाहिए। एक ही बात है, एक ही बात है, अच्छा हाँ, अच्छा 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 हो गया, शाबाश। ये भी हो गया शाबाश, बाकी लोग ये ट्राई करें। ठीक है, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, ये बार नोट करें, ट्राई करें, जब तक जिन्होंने कर लिया ये वाला भी तो मैं उनको नेक्स्ट क्वेश्चन दे देता हूँ, है ना बच्चा, ताकि किसी बच्चे का टाइम वेस्ट ना हो। जी सर ये नोट कर लिया पहले, बताओ सर सब बच्चों ने, एक बार प्लीज क्वेश्चन नोट कर लें। एक काम करता हूँ, जब तक अगला क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ मैं ना, जी सर एक्स रेस्ट पावर l अपॉन में एक्स रेस्ट पावर m होल रेस्ट पावर 1/ln, एक्स रेस्ट पावर m अपॉन में एक्स रेस्ट पावर n, सर ये प्रूवन का है इसकी वैल्यू निकालनी है अब पूरे एक्सप्रेशन की। ठीक है, एक सेकंड उसके बाद अब क्वेश्चन करेंगे ये वाला, तो ये क्या करना है इसमें सिंप्लीफाई करना बेटे। अच्छा ठीक है, उसका वन है क्या किसका, जो एल और एन वाले कैसे किया आपने, नहीं है आपने कैसे किया? एक्स की पावर एल और एम फिर वैसे
x अपॉन x लिखे तो पहले ब्रैकेट में सपोज लेंगे तो x की पावर l into 1 by ln हो जाएगा तो l से l कट जाएगा x की पावर m हो जाएगा x की पावर वन बाय एम हो जाएगा। शाबाश पूरे में h का l शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटे। नहीं हो रहा जब तक बाकी होगा भाई ये वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ ना बेटे, करवा दूँ ये वाला। सर मुझे एक सेकंड बोल रहे हैं ये सबसे छोटा क्या है? 2/28 सबसे छोटा आ रहा है। 2/28 को सबसे कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, 2/29, 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1। यस और नो, आसान हो गया इससे? अच्छा लगा, पहले देख के डर लग रहा था पता नहीं क्या करेंगे, तो ऐसे में जो मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉमन आ रहा है मैंने क्या बोला था उसे हम बाहर ले लेते हैं। फायदा क्या होगा बेटे? यहाँ तो 1/2 आ जाएगा। 4 + 2 + 1 आया बेटे 4। ये 2 की पावर 28 है बेटे, 2 की पावर 29 है, 28 पावर्स कट जाएंगे तो 1/2 बच जाएंगी। 2 की पावर 28 का मतलब क्या है? 2 28 टाइम्स आ रहा है। 2 की पावर 29 का मतलब क्या है? 2 जो है 29 टाइम्स आ रहा है। 28 टाइम्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 1/2 आ गया। ठीक है बच्चा, आते राजे। ये क्या होगा बेटे मेरे पास? 7/2 × 7/10 आ गया। आसान था क्वेश्चन। सर एक बार बोल रहे हैं क्वेश्चन एक सेकंड सर सर एक्चुअली थोड़ा सा नीचे बस नोट कर लूं यस सर हो गया ट्राई क्या करो खुद एक बार, नहीं समझ में आया फिर सॉल्यूशन देखा करो। सर जो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला, हाँ जी उसका ये 1। हाँ जी, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। तरीका ठीक है पर जैसे उसने बोला था वो ज्यादा आसान तरीका था, वो बता दूंगी। तरीका बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है तरीका। ठीक है सर थोड़ा सा ठीक है, मैं और भी आसान तरीका बताता हूँ जो उसने बोला था वो ठीक था। ठीक है राजे। सर थोड़ा सा नीचे कर दो ओके थोड़ा सा नीचे कर दो ये वाला ट्राई करो। सर वो x l माइनस m हो जाएगा वो भी कर सकते हो, उससे भी हो जाएगा, पर आपको एक और आसान सा तरीका बताता हूँ। ठीक है राजे, वो भी कर सकते हो पर एक और आसान सा तरीका बता रहा हूँ। सर y is equal to एक्स रेस्ट पावर एल गलत है 1/m हो गया। आपने तो एल माइनस एम किया था ना पहले, तो ये वाला भी तरीका आसान है जो मैं बताने वाला हूँ। 1/m हो गया। एक्स रेस्ट पावर एम अपॉन में 1/n हो गया। एक्स रेस्ट पावर n 1/n हो गया। 1/n हो जाएगा। एक मिनट बेटे, 1/n हो गया। ये क्या हो जाएगा? एक्स रेस्ट पावर 1/m आएगा ये 1/l आ गया। 1/n 1/m 1/l/n सारा सारा कैंसिल हो गया। आसान हो गया ये वाला, ये नहीं? ये ज्यादा आसान हो गया ना, बाई चांस की बात है, ये वाला क्वेश्चन आसान हो गया। अदरवाइज सारे में वो आइडेंटिटी वगैरह लगाते हैं फिर तभी बनते हैं सारे क्वेश्चन। तो आपने एल माइनस एम अपॉन एल एम किया था ना 1/m, वो भी ठीक था, गलत नहीं है, पर ये जल्दी हो जाता है इससे ना, बाई चांस की बात है। ये और पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा। वो भी जरूरत नहीं है, ठीक है वो वाला भी ठीक है राजेश, पर ये आसान था तो उसलिए मैंने ये वाला सोल्यूशन भी आपको शेयर किया है। एक सेकंड अब अगले वाला सर इसके अगला वाला कौन सा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बाकी सारे नोट कर लें प्लीज, फिर देते हैं, चिंता ना करें। 13 मिनट टाइम। ये बार बच्चे को नोट करना दो एक बार प्लीज, है ना राजेश? हो गया नाजे, नोट हो गया? ये वाला क्वेश्चन बेटे देखो, सब नेक्स्ट क्वेश्चन ये करना है। थोड़ा सा पढ़े उसमें प्लस देखा कि ये उससे नहीं होगा, ये उससे होगा जो आप कर रहे थे, सर ये भी उसके ये उससे होगा जिससे आप कर रहे थे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
सर एक्स टू पावर वन आएगा नहीं सिर्फ वन आएगा एक्स की पावर जीरो आएगी शाबाश। शाबाश आपको मैंने रैशनलाइजेशन सिखाया था कि नहीं सिखाया? मैं इसलिए थोड़ी बताई तो अभी वो भी करना है। वही तो होती थी हमारे में तो दस और बचेगी। हाँ सही कर रही है, शाबाश। हाँ, एक्स की पावर m रेज़ टू पावर n क्या होता है बताओ? क्या एक्स की पावर m रेज़ टू पावर n क्या होता है? सर हाँ जो अगला सर एक्स रेज़ टू पावर m होल रेज़ टू पावर n क्या होता है? सर ये वाला जो क्वेश्चन आपने बताया है साइड ये वन तो इस शाबाश। अगले वाले का है एक्स पावर 100 वाले हम क्या करेंगे वो कौन सा शाबाश। देखो बच्चे कैसे करेंगे। एक्स रेज़ टू पावर p माइनस क्यू रेज़ टू p प्लस क्यू हो गया बेटे। सर राइट बोल दियो ओवर p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो गया। ये क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। मालूम है आते कैसे है ये? एक्स की पावर m जैसे हमारा एक्स की पावर ये आ गया इंटू मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आइडेंटिटी लग जाएगी। p माइनस क्यू इंटू p प्लस क्यू क्या होता है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो p माइनस क्यू इंटू p प्लस क्यू क्या हो जाएगा? p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। एक्स रेज़ टू पावर आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है राजेश, बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। दे रहा हूँ बेटे। ठीक है बच्चों, p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना राजेश? माइनस क्यू से प्लस क्यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया तो एक्स की पावर जीरो आ गया विच कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1। ठीक है वत्सल, मजा आ रहा है? बोलो बच्चों, नोट कर लिया क्या? ये वाला क्वेश्चन करें फिर प्लीज। दोनों हो गए? अगला क्वेश्चन लिख दूं? पहले मैं इनको ले जाता हूँ नीचे ताकि बच्चे बाकी लोग इसको पहले ट्राई करेंगे। आधे ऊपर नोट कर लेते बेटे। ये जिन पहले ये वाले करने हैं, ठीक है? अगर हो जाते हैं फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो भी ट्राई करना है प्लीज। एक्स की निकालनी थी बेटा वो। इसके ऊपर भी जो जोर का आंसर है ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ। सर आ गया वो वाले क्वेश्चन का जो आपने ऊपर दिया था ठीक है सर सर हाँ जी, हाँ जी। इसका मेरा आ गया अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ। ठीक है ठीक है, शाबाश। मैग्नीशियम आधे ही वाला हो गया था ऊपर वाला बेटे। क्या आंसर आया? ये वाला कर पहले प्लीज। ठीक है राजू। सर अगर हम इसमें x को 1 बाय x तो 12 ना किस पे? तो ये तो बहुत आसान है। ये तो बहुत आसान है बेटे। ये देखो, दोनों की रेस्ट पावर 12 कर दूं? हाँ या ना? अच्छा 1/2 आ जाएगा ये। हाँ सर मेरा वो डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो गया
ठीक है बेटे, बताया। ये रेस्ट पावर है ना, मैंने क्या बोला था, एक्स की पावर 5 अगर है, अगर वाई चल रहा है तो एक्स क्या होता है, वाई की पावर 1/5 हो जाता है। उल्टा चलो 1/5 दे रखा तो ऐसे चला जाएगा, अगर ऐसे दे रखा तो यहाँ चला जाएगा बेटे। थोड़ा सा समझ में आ रहा है, मुश्किल तो नहीं है, बताओ बेटे। 3/3/2 फिर 6/5 है। मेरा सही हो गया। तेरा ठीक है। ये वाला समझ में आया था बच्चे, आ तेरा जी, आगे तो समझ में आया नहीं, ये मैंने अभी किया आपके लिए। ठीक है बेटे, ये वाला करो बेटे। सर एक बार बीबी कर दो, डिसेंडिंग ऑर्डर वाले तीनों को डिस्कस मारना है। सेम ही ऑर्डर रहेगा ना, इसको करना होगा 6 तो कम भी सेम ही ऑर्डर रहेगा। हाँ हाँ हाँ, तो तुम इन समय को अच्छा से सेट करो। बताओ बेटे। सेकंड ऑर्डर से वाले का ये है ना 3 एग्जांपल है, डिसेंडिंग ऑर्डर से ऊपर वाले का 3 है ना। यस बेटे चलो, सेंडिंग से ऊपर वाला अभी तो जाता हूँ, पहले ये कर लेते हैं। ऐसे भी कर सकते हो, 3x इज इक्वल टू 3x प्लस एक्स। समझ आया बेटे, कोई शिकायत? और ये वाला क्वेश्चन ये रहेगा, एसेंडिंग ऑर्डर वाले कर दे दूं, बस एक बार रुक जाओ, फिर उसके बाद दे देना। बस वही है, मेरा भी डिफरेंट नहीं दो चार क्वेश्चन दे रहा हूँ तो हमने नोट कर लिया बेटे, ये वाली से नीचे सॉल्यूशन देखना है अपने। क्वेश्चन दे रहा हूँ जब तक बाकियों को मैं। जी सर। या फिर ये सॉल्व कर हाँ जी बेटी, तो डिसेंडिंग वाले से पहले मेरा आज का असाइनमेंट क्या है। फिर डिसेंडिंग से पहले तूने नोट कर लिया वाला? एक बार कर लो, सही है सही है। सर एक सेकंड, ये वाला क्या है सर, ये डिसेंडिंग के बाद वाला है ना। ऑब्वियसली सही, डिसेंडिंग के बाद वाले को क्या कर सिंपलीफाई करना है बेटे, इवैल्यूएट करना है बेटे। कोई क्वेश्चन है ना। आप लोग नोट तो कर लो कम से कम, क्वेश्चन बाद में फिर पूछोगे। जितने में स्क्रीन पर चल रहा है क्वेश्चन ही नोट कर लो कम से कम ना बेटे, इतने बच जाएगा आपका। बाकी बच्चे जिन्होंने नोट पहले वाला नहीं किया था इसको करेंगे। 135 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? 5 ठीक है बेटे, y की पावर 1 फिगर 3 हो गया। x माइनस 2 को हमने 1 के बराबर रखा, इसको रखो या वो रखो, x माइनस 2 इक्वल टू 1, तो x कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आसान था। यहाँ से भी ऐसा 2x माइनस 3 को 3 के बराबर रखते, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होती है, वो क्या कहते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट प्राइम्स। हर एक कंपोजिट नंबर को हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट प्राइम्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे अकर। ठीक है,
तो हमने इसको लिख लिया, हो जाएगा ये वाला 5 × 3 की पावर 3, यहाँ से आ जाएगा सर ये वाला। एक तो जो आपने क्वेश्चन दिया है इवैल्यूएशन वाला, उसका ये है। नहीं, नहीं बेटे, क्या आंसर आ रहा है आपको? 149 में नहीं बच्चा, नहीं, वैसे बता दो। शाबाश, राइट आंसर। अपने आप ट्राई कर, दोबारा ट्राई कर, दोबारा ट्राई कर, बता रहा हूँ मैं, ठीक, इसी को करते हैं। कैसा लगा क्वेश्चन वाला? कैसा लगा क्वेश्चन वाला? अच्छा था ना? ये देखो 2:1/3 हो गई, 3:1/2 हो गया, 1/6 हो गया। हम सबका रेडिकल साइन सेम बनाएंगे। क्या करते हैं हम, इसका 3 का 2 का 6 का एलसीएम देखेंगे। एलसीएम ऑफ 3 2 6 इज इक्वल टू 6। तो सबका रेडिकल साइन 6 बनाएंगे, तो 2⁻1/3 को ले सकता हूँ मैं। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, मुझे 6 बनाना है। 2⁻2/6 हो गई। इसका मतलब 2 का स्क्वायर 4:1/6। एक मिनट, 4:1/6 हो गया। 3:1/2 दिया हुआ है, 1/2, उसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3/6 हो गया। ठीक है, क्यूब 4:1/6, 27 के बाद 1/6 हो जाएगा। लास्ट वाला तो वैसे ही 5/1/6 था। सर वो लास्ट में ले गए 3 1/6 के बाद। अच्छा ये 27 आएगा ना। 3 का क्यूब क्या होता है बेटे? 3 का क्यूब क्या होता है बताओ? सर 3 का क्यूब फिर आपने पता चलना चाहिए था मैंने क्या लिखा बेटे। सर ऊपर करना अब सबसे बड़ा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है हमारे पास। आप सभी को मालूम है 27 की पावर 1/6 जो है वो बड़ा है 5 की पावर 1/6 से, जो बड़ा है 4:1/6। 27 की पावर 1/6 का होता है √3, 5 की पावर 1/6 का होता है 6√5, 4 की पावर 1/6 का होता है √2। समझ आया? इवैल्यूएशन वाला वापस दिखाना। ठीक है ना? तरीका बताओ, इससे इजी है। बताओ। सर मैंने उन सबको कोई नंबर जो रियल नंबर है और जो रियल नंबर को कन्वर्ट करने के लिए सबको रेज़ टू पावर 6 कर दिया। मैंने वही किया 1/3 × 6 होगा 2 आ वही गया। तो किया मैंने। एलसीएम 6 किया ना, तो जो रेस्ट में 6 करेगा, इससे 6 करेगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। नहीं, सबको सबको सेम बनाने के लिए किया है। हाँ इवैल्यूएशन क्वेश्चन तो ये है, अब मैंने वो थोड़ा सॉल्व कर दिया। चलो टाइम हो गया आपका, कुछ क्वेश्चन घर के लिए दे दूं? यस सर। घर के हो गए? यस सर। मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ घर के लिए। कोई बात नहीं, क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, आपका होमवर्क होगा ये, ठीक है? सर ये पे आएगी। हाँ जी बेटे, आ जाएगी। होमवर्क क्वेश्चन है, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे प्लीज। 64 रेज़ टू पावर 125, 64/125 रेज़ टू पावर -2/3 प्लस 256/625 रेज़ टू पावर -1/4, 3/7 रेज़ टू पावर 0, 81/16 रेज़ टू पावर -3/4, 25/9 -3/2 डिवाइडेड बाय 5/2 रेज़ टू पावर -3। एक सेकंड नोट करना है। ये वाला थर्ड तो हमने कर ही लिया था अभी आज, है ना? थर्ड हटा दो, हमने कर लिया था क्लास में आज। थर्ड क्वेश्चन हमने कर ही लिया था ना क्लास में। तो बस ये क्वेश्चन देते हैं आपको।
25 रेस पर 5/2। ये आपका क्लास का होमवर्क है, घर में जाके करना है आप लोगों ने। 729। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो कोशिश करें कि प्लीज इनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, अगर आपने ठीक कर लिया तो भी तरह से हार्ट मिल जाएगा आपको। 27 रेस टू पावर 2/3, 8 रेस टू 4/3। इनविंसिबल इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। नंबर है, किसी को क्लासेस चाहिए होंगी तो इस पे नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। ऑफलाइन फरीदाबाद। थैंक यू बेटे, गॉड ब्लेस यू, एंजॉय मैथमेटिक्स।